आज का हम लोगों का टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट क्या होता है, लाइन होता है which touch only one point on circle, ठीक है ना। मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी हमारा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, किसी एक पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ए बी। ए पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा किया सर्कल पे बी पे, तो ए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ए से बी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट का नाम देते हैं। ठीक, अब इसी को यूज करके हम लोग एक थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उस सर्कल पे अगर हम लोग किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, एक सर्कल हम लोग ड्रा कर लेते हैं और कोई हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है। मान लेते हैं कि हम लोगों का जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये है, ये हमारे पास एक सर्कल है और हम लोग दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ टू टेंजेंट की बात किया है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। एक पॉइंट ये है, एक टेंजेंट हमने ये ड्रा किया। ठीक, दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से हम लोगों को ड्रा करना है और हमको ये शो करके बताना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया है ए। ये ए पॉइंट हमारे पास है, इसको हमने कहा ए। ये पॉइंट हमारे पास बी, ये पॉइंट हमारे पास है सी। क्वेश्चन लिखा टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रा किया। अब ये दोनों टेंजेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, ये प्रूव करके दिखाना है। यहाँ कहीं सेंटर होगा, ठीक है, सर्कल का, जिसे हम लोग ओ कह देते हैं, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को हम मिला देते हैं। यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दिया और जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट को भी हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। एक कल थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, सेंटर ओ, इसको मिलाने वाली लाइन जो हमारे पास टेंजेंट है ए से, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूव क्या करना है, ए बी और ए सी आपस में बराबर हो। तो पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे, गिवन क्या है हमारे पास। ठीक, गिवन है सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, एंड टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। हमारे पास ए बी और ए सी दो टेंजेंट दिए गए। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि हमारे पास जो दोनों टेंजेंट हैं ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी ओ, ये ओ पॉइंट है, सेंटर है, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ए सी ओ। तो हम दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हमारे पास है ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, दोनों ट्रायंगल लिया हमने। इसमें अगर हम लोग ओ बी और ओ सी को देखें तो ये आपस में बराबर होंगे। ओ बी इक्वल टू ओ सी क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरे की बात करें ए ओ, ए से ओ जो हमारे पास है ये दोनों में कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये हमारे पास कॉमन साइड है, कॉमन साइड।
दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और ये जो ट्रायंगल होगा ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल सी ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, दोनों के दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसमें हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में आरएचएस कांग्रुएंस रूल लगा दें, तो आरएसएस कांग्रुएंस रूल, कांग्रुएंस रूल, दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी ओ कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ए सी ओ। अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए तो बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, बाय सीपीसीटी हमारे पास ए जो होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, जो हमको प्रूव करना था हमारा प्रूव हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये कहा, थ्योरम हमारी है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने, यहाँ से दो टेंजेंट हमने ड्रा किया और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन है एक सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस आर एंड टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी। प्रूव करके क्या दिखाना है कि ए बी और ए सी आपस में, टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ए बी ओ ऊपर वाला ट्रायंगल और दूसरा ए सी नीचे वाला ट्रायंगल लिया। ठीक, ओ बी और ओ सी आपस में बराबर होगा, ये डिस्टेंस ओ बी और ओ सी बराबर होगा, क्यों बराबर होगा क्योंकि रेडियस है सर्कल। ए ओ, ए से ओ, ये दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड ले लिया। और जो हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा था, कोई टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर को मिलाने पर हमारे पास ये 90 डिग्री, मतलब ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सिमिलरली इधर हमारे पास ए सी ओ सी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ सी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है दोनों, तो हमने 90 डिग्री लिख लिया। अभी आरएचएस कांग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल हमारे पास कांग्रुएंस हो गए, और अगर कांग्रुएंस हो गए तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, सारे पार्ट आपस में इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास एसी और बी और एसी आपस में बराबर। अगले थ्योरम पे चलते हैं हम लोग। अगले थ्योरम हमारे पास ये है, उसी का यूज यहाँ भी करेंगे हम लोग। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं थ्योरम को। हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो लाइन ड्रा करते हैं, दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। पहला टेंजेंट ये हो गया, दूसरे टेंजेंट को हम लोग यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, दूसरा टेंजेंट हमारे पास ये। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं P, और ये इसको हमने मान लिया Q, और यहाँ पे हमने मान लिया R। ठीक है, इसका सेंटर होगा, इसके सेंटर को O कह दिया। अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाते हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को यहाँ मिलाते हैं। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को भी हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। पहला कंडीशन इसमें गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास है सर्कल, सर्कल C with center O and radius R and two tangent PQ and PR। ठीक है, ये दो दिए गए, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। अब इसमें हमको दो क्वेश्चन प्रूव करने हैं। पहला जो हमारे पास करा है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब ये जो टेंजेंट हमारा PQ है, ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है ये। ठीक है, इसका नाम हमने कह दिया अल्फा। और जो हमारे पास ये टेंजेंट है PR है, ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है बीटा। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि अल्फा एंड बीटा आर इक्वल। तो ये अल्फा जो हमारे पास है, अल्फा का नाम क्या है, एंगल POQ लिख देते हैं, एंगल POQ।
क्यू, और बीटा इक्वल टू, बीटा का नाम क्या है यहाँ से पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, इसको हम लोगों ने क्या कहा है, बीटा कहा है। ठीक है, पहला तो ये प्रूव करना है। दूसरा क्या कह रहा है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर दैट पॉइंट। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी ओ, ये एंगल, और ये नीचे वाला इसका एंगल, ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो दूसरा ये कह रहा है एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल आर पी ओ, ये वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल, तो एंगल आर पी ओ। ठीक है, ये चीजें, इतनी दो चीजें हमको प्रूव करनी है। तो हम लोग वही सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, दोनों ट्रायंगल लेकर के चलते हैं। इन ट्रायंगल प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ऊपर वाला पी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ। ठीक, अब दोनों में वही ओ से क्यू इक्वल टू ओ टू आर, ये बराबर है, क्यों है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये जो लाइन है पी ओ, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक, और ये एंगल जो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू पी, ये देखो एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ओ आर पी, ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल बने। फिर हम लोग लगा लेते हैं बाई आर एच एस कांग्रुएंस रूल, आर एच एस कांग्रुएंस रूल, बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंस। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ कांग्रुएंस ट्रायंगल पी आर ओ, अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी साइड भी बराबर होगा और एंगल बराबर होगा। हमारे पास एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू ये अल्फा वाला एंगल और पी ओ आर ये बीटा वाला एंगल बराबर होगा, एंड एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल आर पी ओ, एंगल आर पी ओ। ठीक है, तो हमारे पास दोनों प्रूफ हो गए आराम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है, ए सर्कल इज टच द साइड ऑफ साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, point P and touch AB and AC produce to Q and R respectively. Prove that AQ is equal to 1/2 perimeter of triangle ABC. ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट A है, एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है और एक सर्कल है, ये सर्कल इस ट्रायंगल ABC के BC साइड को पॉइंट B पे टच कर रहा है, वही लिखा है इसमें, ये सर्कल टच द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट Q, ये Q पॉइंट पे टच कर रहा है, और अगर हम AB और AC को बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट Q और R पे टच कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये बताना है, प्रूव करके दिखाना है कि जो AQ है, ये AQ ये से जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसके पेरीमीटर का हाफ है। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं। पहला हम लोग क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो पहले हम मान रहे हैं कि बी हमारा क्या, सॉरी ए हमारा क्या, एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस ए से हमारे पास दो टेंजेंट ड्रा किए जा रहे हैं, एक का नाम है ए क्यू और दूसरे का नाम है ए आर, तो हमारे पास बराबर होंगे ए क्यू और ए आर। तो यहाँ से हम मान रहे हैं कि ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमारे पास जो टेंजेंट है ए क्यू इक्वल टू ए आर, ठीक है, ये आपस में बराबर होगा। ये क्या हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट है।
पेयर ऑफ टेंजेंट, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो बी से क्यू और बी से पी बराबर होगा। देखो ध्यान से, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट माने तो बी क्यू एंड बी पी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इफ बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, सेकंड में अगर हम लोग लिखें बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास बी क्यू इक्वल टू बी पी, ये बराबर होगा। ठीक, तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग, अगर तीसरा हम सी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो सी पी और सी आर बराबर होगा। सी इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से हमारे पास सी पी और सी आर बराबर होगा। सी पी इक्वल टू सी आर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको मिली। ये हम लोगों ने किससे यूज किया, पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हुआ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, जहां से स्टार्ट करो और पूरी बाउंड्री पे घूम करके दोबारा वहीं पहुंच जाओ। तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। ये बन गया ए बी प्लस, अच्छा बी सी को अगर हमको लिखना हुआ, ये जो साइड है बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी। तो जो बी सी है, बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी और प्लस पी सी। देख सकते हो जो लेंथ है इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, बी से पी की डिस्टेंस और पी से सी की डिस्टेंस। तो यहाँ से हम बी सी को लिख रहे हैं बी पी और प्लस पी सी, और ए सी को हमने ऐसे ही लिख दिया, जो ए सी लिखा है हमारे पास ऐसे ही। थोड़ा सा और हम लोग चेंज करते हैं। अब ए बी को अगर हमें लिखना हुआ, सॉरी ए बी ये हमारे पास, इसको दोनों को मैच कराते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी पी, एक साथ में हम लोग कर लेते हैं, और प्लस पी सी प्लस ए सी, इसको एक साथ में कर लेते हैं। जो हमारे पास बी पी है, बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू। यहाँ ध्यान देना कि हम लोग इसकी क्या लिख रहे हैं, बी पी की जगह हम लिख रहे हैं बी क्यू, तो यहाँ हमने लिख दिया बी क्यू। ठीक, अगले पे हम लोग आते हैं, हमारे पास जो पीसी लिखा हुआ है, पीसी किसके बराबर है, यहाँ जो पीसी हमारे पास पीसी या सीपी सी आर के बराबर है। तो यहाँ हमने लिख दिया सी आर प्लस ए सी। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना कि अगर ए बी में, ए से बी में बी क्यू जोड़ दें तो हमारे पास ये ए क्यू बन जा रहा है। ए से बी में ध्यान देना, ये ए बी है ये पूरा, और ये बी क्यू है। अगर इस पूरे को हम ए बी में बी क्यू जोड़ दें तो ये ए क्यू बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ ये ए क्यू लिखा है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ए सी में, देखो ये ए सी लिखा हुआ है, ए सी में सी आर जोड़ दें तो ये सी आर जुड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या लिखा, ए आर लिखा हुआ। तो हम अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी प्लस बी क्यू, यही लिख देते हैं ए बी प्लस बी क्यू, ये हमारे पास बनाएगा ए क्यू, और इस साइड में ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, ये बनाएगा ए आर। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं ए बी प्लस बी क्यू, ये मिलेगा हमारे पास ए क्यू, और प्लस ए सी प्लस सी आर, ये हमारे पास मिल जाएगा ए आर। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ए बी ए क्यू और ए सी बराबर है, ए क्यू और ए आर, सॉरी ए क्यू और ए आर बराबर है, तो हम ए आर की जगह ए क्यू रख सकते हैं। तो ए क्यू इज प्लस ए क्यू, तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या, 2AQ, और हम लोग लेके क्या चले थे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2AQ मिला वो किसके बराबर मिला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AQ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/2 पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो ये जो प्रूफ करना था हम लोगों का, ये प्रूफ होगा। ये कह रहा ए क्यू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, इसी चीज में अगर हम लोग ये भी कह देता, क्योंकि ए क्यू और ए आर बराबर है, तो यहाँ से प्रूफ करने के लिए अगर कहे तो ये भी हम लोग कह सकते हैं ए आर इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों, क्योंकि ए क्यू और ए आर बराबर है, तो दोनों कोई भी प्रूफ करने के लिए कह सकता है।